देवजी, भाभी, आप क्या कर रहे हो ये? आपको हक कर रही हूँ। अरे, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप मेरे भाई की वाइफ हो। हाँ पता है, पर मुझे आप पसंद हो। अब मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में आप अच्छे लगते हो। आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? देखो, आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। कोई बात नहीं, तो अब देख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना। आप मेरे भाई की वाइफ हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता आपके बारे में। अरे पर मैं बोल रही हूँ ना, मुझे आप पसंद हो। आपका भाई मुझे पसंद नहीं है। हो भाभी, अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होंगी ना, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो फिर ऐसा क्यों बोला था कि आप मुझे बहुत पसंद हो? आपकी जैसी बीवी चाहिए मुझे। देखो भाभी, वो बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि आप हर चीज़ अच्छी तरह से मैनेज करती हो, भैया का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती हो, अच्छा खाना बनाती हो, पूरे घर को संभाल के रखती हो। इसलिए मैंने बोला था कि मेरी वाइफ भाभी जैसी आनी चाहिए। मैंने आपको नहीं बोला था। तो अब मैं मुझ जैसी कहाँ से लेकर आऊँ? मैं मिल रही हूँ, इनफ नहीं है क्या? देखो, साफ सीधी बात ऐसी है, भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, कॉलेज की मेरी फीस भरी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे बाप समान है, और आप मेरी भाभी माँ हो। तुम्हें पता है मेरे को मना करना मतलब अपनी जिंदगी को नरक बनाना है। समझा नहीं। समझे नहीं? मैं समझाती हूँ। तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब ये तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम्हें तो इस घर में मैं चैन से नहीं रहने दूंगी ना। तुम्हें तो इस घर से निकलना पड़ेगा। देखो, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली। भैया बहुत अच्छे हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। पर मैं नहीं करती। मुझे तुम चाहिए, और नहीं तो फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। कोई बात नहीं, मेरे को इस घर से जाना पड़े मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। अपने भाई से जिंदगी भर नजरें ना मिला पाऊँ, उससे अच्छा तो ये होगा कि उनकी नजरों से दूर चला जाऊँ। तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी नरक बना के रख दूंगी मैं। देखिए, आपको जो करना हो आप वो कीजिए, लेकिन आप जो चाहती है ना, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आने दे अपने भाई को। या घर के क्या हुआ, तुम रो क्यों नहीं हो? संजू, थैंक गॉड तुम टाइम से आ गए, नहीं तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या कर देता। पर हुआ क्या है? तुम्हारा भाई, जिसे तुम लक्ष्मण जैसा समझते हो, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है। देखो मेरा दुपट्टा भी नीचे गिरा हुआ है। इसने आके मुझे बोला कि भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, काश आप मेरी बीवी होती। एक काम करो, आप ही मेरी बीवी बन जाओ। अच्छा, तभी तो कहता था कि भाभी मुझे आपके जैसी वाइफ चाहिए। संजू, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी इसके अराउंड। जब तुम ऑफिस चले जाते थे तो ये मेरे पीछे पीछे आता रहता था, मेरे पास रहने के बहाने ढूंढता था, कभी किचन में कभी रूम में, और मैं हमेशा बहाना देके इसको दूर कर देती थी क्योंकि मुझे इसके इरादे हमेशा से पता थे। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी झूठ बोल रही है। मैं तो इनको बिल्कुल अपनी माँ जैसी समझता हूँ। माँ जैसी समझते हो? माँ के साथ ऐसे करते हो, उसका दुपट्टा छीन के? संजू, मैं इसके साथ इस घर में भी नहीं रह सकती। अगर तुम 5 मिनट और लेट आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये तो तुम्हारा भाई है, इसीलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। इसे प्लीज इस घर से निकाल दो। ये भाई नहीं, ये भाई के नाम पे कलंक है। सही कह रही हो, पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि घर का मामला है, और कलंक भी है भाभी के नाम पे और वाइफ के नाम पे भी। मतलब क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? तुमने कहा ना कि अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर आज मैं टाइम से नहीं आता, 5 मिनट लेट हो जाता, तो मेरा भाई जिंदगी भर के लिए मुझसे अलग हो जाता और मेरी नजरों में गिर जाता। मतलब ये कि मैं यहाँ जब से आया हुआ हूँ, जब तुम इसको पीछे से हक कर रही थी, और तब से मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा हूँ। हाँ तो तुमने सुना होगा ना कि ये क्या क्या बातें कर रहा था। हाँ, बहुत अच्छे से सुना।
और जितना प्राउड फील मुझे इसकी बातें सुन के हो रहा था ना, उतना ही हर्ट मुझे तुम्हारी बातें सुन के हो रहा था। कितनी बार मना कर रहा था कि आप मेरी माँ जैसी हो, भाभी माँ जैसी हो, नहीं करना, लेकिन तुम जबरदस्ती पीछे पड़ी हुई थी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अगर आज मैं टाइम से नहीं आता तो मैं तो तुम्हारी बातों में आ जाता, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो ना तुम, जैसे तुम बोलती वैसे मैं मान लेता। नहीं संजू, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, गलत ही समझ रहा था कि तुम एक अच्छी पार्टनर हो, लेकिन आज मेरी गलत फहमी दूर होगी। और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना, फिर भी झूठ बोल रही हो। नहीं संजू, वो तो मैं बस इनके इंटेंशन चेक कर रही थी। वो तुम घर से चले जाते हो ना, तो देखने के लिए कि ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अच्छा, तो फिर ये सब बंद क्यों नहीं किया अगर तुम इसको चेक कर रही थी तो? हैं? ये ड्रामे क्यों किए? इसको घर से क्यों निकलवा रही थी? अब बस अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारा सच सामने आ गया, और ये सच जानने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं संजू, ऐसे मत करो प्लीज। भैया प्लीज़ भाभी को घर से मत निकालो, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। मैं काम करता हूँ ना, मैं इस घर से चला जाता हूँ, लेकिन इन्हें मत निकालो। पहली गलती समझ के माफ़ कर दो प्लीज़। पहली गलती? ये इसकी पहली गलती नहीं है। मैंने एक बार इससे पहले भी पकड़ा हुआ किसी से चैट करते हुए, तब भी इसने मना किया था कि नहीं करूंगी आज के बाद। बाहर नहीं किया तो घर में करने लगी। तुझ जैसी औरत पे ना मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कर सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। नहीं प्लीज संजू, ऐसे मत करो। अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। निकलो। भैया मैं तो डर ही गया था जब भाभी ने अपनी चुन्नी फेंकी। मुझे लगा मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा और आपकी नज़रों में भी गिर जाऊंगा। ऊपर वाला कभी गलत नहीं करेगा, और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तू मेरा भाई है।